एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग मिलके खाना बना रहे होते हैं और उन सभी लोगों से कोई कह रहा होता है आखिरकार मेन डिश बन के अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है, तुम सभी लोग इतने धीरे क्यों काम कर रहे हो। अगर तुम सभी लोग इसी स्पीड से काम करते रहे तो पक्का आज हम ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाएंगे, जल्दी जल्दी काम करो, मैं तुम सभी लोगों को पहले ही वार्न कर दूं। जो इंसान भी अपने हिस्से का खाना बनाने में लेट करेगा या नहीं बना पाएगा वो मेरे हाथों से मर गया समझ लो आज। तभी हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बंदा हेड शेफ होता है यहाँ का। आगे हेड शेफ को अपने पीछे से अंदर घुसने की किसी की आवाज आती है जिसे सुन के हेड शेफ जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है आखिरकार एंट्रेंस को कौन सा गार्ड कर रहा है जिसको ये भी ध्यान नहीं है कि किसी को भी किचन के अंदर नहीं आने देना है जब खाना पक रहा हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि सनवू और जूकन और रीन होते हैं। लेकिन अभी तक उस हेड शेफ ने सनवू को पहचाना नहीं होता है जिसकी वजह से वो चिल्ला के उन तीनों से कहता है कि आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई किचन के अंदर बिना पूछे घुसने की। ऐसा कह के वो हेड शेफ जैसे उन तीनों को ध्यान से देखता है तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान होते हुए कहने लगता है क्या वो पर्सन इन्वेस्टिगेशन हॉल का नया लीडर है, लेकिन आखिरकार वो पर्सन यहाँ पे क्यों आया है। और उसके पीछे भी जितने भी खाना बनाने वाले होते हैं वो सभी लोग सनवू को देखने लगते हैं और आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं कि ये तो इन्वेस्टिगेशन हॉल का नया लीडर है। ऐसे ही वो सभी लोग सनवू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सुन के उस हेड शेफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि तुम लोग अपनी बकवास करना बंद करोगे, तुम सभी लोगों को अपने मुंह से ज्यादा अपने हाथ चलाने चाहिए। अगर तुम सभी लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में लेट किया तो तुम सभी लोगों को देखना मैं आज तुम सभी लोगों को क्या करता हूँ। ये सुनकर वो सभी लोग घबरा जाते हैं और अपना अपना काम करने लगते हैं। आगे वो हेड शेफ सीधे चलते हुए सनवू के पास जाता है और सनवू को ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं यहाँ का हेड शेफ हूँ। ये सुनकर सनवू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन हॉल का नया लीडर है। ये सुन के वो हेड कहता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार आप मेरे किचन के अंदर क्यों आए हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना। वो हेड शेफ कहता है कि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, आप सीधे मुद्दे पे आइए। सनवू कहता है कि ठीक है मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हेड शेफ हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करे और हमें कुछ जानकारी दे। ये सुन के वो हेड शेफ मुंह घुमाते हुए कहता है मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी हूँ तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर सनवू थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। वो उस हेड शेफ से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे कोई मजाक करने के लिए आया हूँ जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। सनवू को ऐसे गुस्से में देख के वो हेड शेफ घबरा जाता है और अपने मन के अंदर कहता है कि अचानक से इस पर्सन की आंखें इतनी ज्यादा शार्प कैसे हो गई जैसे कि ये पर्सन मुझे अभी मार डालेगा। तभी सनवू आगे उससे कहता है कि मेरे पास अभी इतना ज्यादा समय नहीं है कि मैं यहाँ पे वेस्ट कर सकूं, इसलिए यहाँ से जल्दी जाओ और तुम्हारे डेली फूड का जो रिकॉर्ड है उसे लेके आओ। ये सुनकर वो हेड शेफ जल्दी से वहाँ से भागते हुए चला जाता है अपने फूड के रिकॉर्ड को लाने के लिए और बस कुछ ही समय में अपने फूड के रिकॉर्ड को ले आता है। और उसके बाद सनवू को देते हुए कहता है कि इस किताब के अंदर वो सारी डिटेल है कि आखिरकार हम मुरीम यूनियन के मेंबर्स को कैसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस बुक के अंदर पिछले 3 सालों के फूड के रिकॉर्ड है तो आप सारी चीजों को देख सकते हैं। ये सुन के सनवू कहता है ठीक है। उसके बाद वो उस बुक को पढ़ने लगता है और फिर उसके बाद उस बुक को पढ़ने के बाद हेड शेफ से कहता है कि मैंने जहाँ तक इस बुक के अंदर देखा है तो अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग तरह के खाने बनते हैं और बस इतना ही नहीं 7 सेक्ट और 10 फैमिली के जो वॉरियर्स है उनके लिए एक स्पेशल डिश भी बनती है। वो हेड शेफ कहता है कि हाँ हम उनके लिए अलग से स्पेशल डिश बनाते हैं और अलग से उन्हें खाना देते हैं क्योंकि वो सभी लोग मुरीम यूनियन के काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं और हम सभी लोग उनको ऐसी केयरलेसली खाना नहीं दे सकते हैं। इसकी वजह से हम उनके लिए स्पेशल डिश बनाते हैं और वैसे कहा जाता है कि खाना वॉरियर्स के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन होता है। ये सुन के सनवू कहता है लगता है कि वो सब वॉरियर्स कुछ ज्यादा ही मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं। फिर वो हेड शेफ से पूछता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो अनवर्दी हो, भरोसे के लायक ना हो। वो हेड शेफ बताता है कि नहीं यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो भरोसे के लायक ना हो, यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा भरोसेमंद है। हाँ लेकिन भले ही ऐसा हो सकता है कि कोई और सेक्ट का पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करके हमारे सोल्जर्स के खाने में पॉइजन मिला दे तभी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा कर सकता है। सनवू कहता है अच्छा ऐसा है क्या, तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं या काम करने के लिए आते हैं उन सभी लोगों को सिलेक्ट कौन करता है कि आखिरकार यहाँ पे काम कौन करेगा। वो हेड शेफ बताता है कि मैं और मेरा यहाँ पे एक असिस्टेंट है, हम दोनों मिलके ये सिलेक्ट करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे कौन काम करेगा और किसको सिलेक्ट करना है। सनवू कहता है कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये सभी जानकारी देने के लिए और इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, तो चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यही कहकर सनवू अपने लोगों के साथ वहाँ से जाने लगता है और वो जो हेड शेफ होता है वो सनवू को दरवाजे तक छोड़ने आ रहा होता है। तभी वहाँ से जाते हुए सनवू का ध्यान एक गार्ड के ऊपर जाता है जो मुयांग का खाना लेके जा रहा होता है, जिसे देख के सनवू कहता है सच में हेड शेफ तो काफी
काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो लोगों के लिए अलग से एक स्पेशल ब्रेकफास्ट भिजवाते हैं। यही कहकर सनवू शेफ के पास जाता है और उससे कहता है कि वहाँ पे तुमने राइस पकने के लिए रखा है, लगता है कि वो जल रहा है। ये सुन के वो शेफ जल्दी से वहाँ से भागते हुए अपने राइस के पास जाता है और मोयांग के खाने को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। जिसके बाद सनवू उस खाने को देख के एक खतरनाक सी हंसी हंसते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है कि मैं जो अभी गिफ्ट मोयांग को देने वाला हूँ वो उसे काफी ज्यादा पसंद आएगा। यही कहकर सनवू अपनी उंगली में से कुछ पॉइजन को बाहर निकालता है और मोयांग के खाने के अंदर मिला देता है। उसके बाद वो जुगीगन और इन के साथ बाहर आ जाता है, जहाँ पे जुगीगन और इन आपस में बात करते हुए चल रहे होते हैं कि हमने वहाँ पे सारी ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ वहाँ पे सही है। ये सुनकर सनवू उन दोनों से कहता है कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, वहाँ पे ऐसा कुछ है जो मैंने वहाँ पे ढूंढा है और मुझे सारी चीजों के बारे में पता करना है। और यहीं पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, हमें कहीं और पे घर का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें उस घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे मोयांग होता है और वो चल रहा होता है, जहाँ पे कोई पर्सन मोयांग से कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। और मुझे ये देख के भी काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, तुमने मेरे एक अटैक को झेल लिया है। ये सुन के मोयांग कहता है, मैं जो इतने तेजी से रिकवर कर रहा हूँ ये सारी चीजें उस कमीने के लिए है जिसने मुझे इस स्टेट में लाया, इस कंडीशन में लाया है, मैं उसके बदला लेने के लिए इतनी तेजी से रिकवर कर रहा हूँ। ये सुनकर ली सियोंग कहता है कि जब मास्टर तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे तो क्या तुमने मास्टर को ये नहीं बताया था कि तुम इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल में फिर से दोबारा नहीं जाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से तुम फिर से इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल के अंदर आ सकते हो? ये सुनकर मोयांग गुस्सा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता हूँ जिसके अंदर टीम स्पिरिट नाम की कोई भी चीज नहीं है और जो इतने ज्यादा गंदे गंदे ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हो। मैं उसके साथ बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहूंगा, मैं अपने लिए कोई दूसरा हॉल चुन लूंगा। ली सियोंग कहता है कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो। मोयांग कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि इनर इन्वेस्टिगेशन हॉल चालू हो गया है और उन्होंने अपना शुरुआत किचन से किया है, क्योंकि वो लोग सुबह ही किचन के अंदर गए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि मानो वो सभी लोग हमारी कोई गलती ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग हम पे एक्शन ले सके। क्या हमें उसके से किसी घटिया इंसान को यहाँ पे रहने देना चाहिए? ली सियोंग कहता है कि अगर हमने कुछ किया और हमने फिर से कोई रूल को तोड़ा तो मास्टर पक्का इस पर हमसे खुश नहीं होंगे। ये सुनकर मोयांग कहता है कि अगर मेरे पास रास्ता हो उस कमीने से निपटने का बिना कोई रूल तोड़े तो क्या तुम मेरा साथ दोगे उस कमीने से निपटने के लिए? ये सुनकर ली सियोंग उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है कि हम बिना कोई रूल तोड़े उससे निपट सकते हैं? मोयांग कहता है कि क्या तुम इसके बारे में भूल गए कि आखिरकार 2 महीने बाद क्या आने वाला है? ये सुनकर ली सियोंग एक खतरनाक सी हंसी हंसने लगता है और मोयांग से कहता है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुमने ये प्लान सोचने के लिए अपने दिमाग का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो चलो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे पूरा प्लान क्या है और उसका डिटेल्स क्या है? ये सुन के मोयांग उसको बताना चालू करता है कि मेरा प्लान। ऐसे ही मोयांग ली सियोंग को अपने पूरे प्लान का डिटेल दे देता है। ऐसे ही मोयांग बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे अपने पेट के अंदर काफी ज्यादा भयानक दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार चीख निकल जाती है। ये देख के ली सियोंग उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो और तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो? मोयांग उसे बताता है कि ली सियोंग, मेरे पेट में अचानक से काफी भयानक दर्द हो रहा है। ये सुनकर ली सियोंग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार मोयांग क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी मोयांग उससे कहता है कि ली सियोंग, मुझे नहीं लगता कि अब मुझसे ये और भी कंट्रोल हो पाएगा। ली सियोंग, जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाओ इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। ली सियोंग वहाँ पे कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पे एक जोरदार चीख के साथ मोयांग के साथ कांड हो जाता है और आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो जितने लोगों को समझ में आया वो सभी लोग कमेंट में बता दो कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।